और ह्रासमान फलन पढ़ेंगे। तो वर्धमान और ह्रासमान फलन क्या होता है, जब किसी फलन का मान किसी अंतराल में ग्राफ उसका क्या होता है, बढ़ता है। चार चीजें हम सीखेंगे, वर्धमान, निरंतर वर्धमान, ह्रासमान और निरंतर y एक्सिस और यहाँ पे मूल बिंदु है 0। यदि किसी फलन का ग्राफ इस तरह से है, ये लगातार नहीं बढ़ रहा, फलन का ग्राफ क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे x का मान बढ़ने की वजह से y का मान हो रहा है, ऊपर की ओर ग्राफ कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा फलन होगा, क्योंकि इसका ग्राफ कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर, है ना, ये वर्धमान फलन है। लेकिन यदि ग्राफ हम इस टाइप का लें, इस तरह का लें कि एक्स वाई है और ये मूल बिंदु है 0, ये ग्राफ इस तरह से गया हो, है ना, तो ये ग्राफ जो हो रहा है ये कहीं वक्र के जैसा नहीं, ये मतलब टेढ़ा मेढ़ा नहीं है ना, ये बिल्कुल क्या हो रहा है कि ये बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, लगातार बढ़ रहा है ये। तो ये जब हमेशा बढ़ता हो, लगातार बढ़ता हो, x के मान पे जब y का मान यहाँ पे क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पे लगातार नहीं बढ़ रहा था, यहाँ पे देखिए कि ये जो ग्राफ है ये सीधा हो गया, पहले ये बढ़ रहा था लेकिन यहाँ पे जाके ये सीधा हो गया, मतलब बढ़ नहीं रहा है ना, कांस्टेंट हो गया। फिर यहाँ से ये ग्राफ बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे जाके कांस्टेंट हो गया, यानी अचर हो गया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो ये वर्धमान फलन है, ये कौन सा फलन होगा, वर्धमान। लेकिन ये लगातार बढ़ रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, निरंतर वर्धमान, है ना, निरंतर वर्धमान। तो दो तरह का वर्धमान होता है, एक वर्धमान और एक निरंतर वर्धमान। निरंतर वर्धमान में ग्राफ हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा, और वर्धमान में क्या होगा, ग्राफ कभी बढ़ेगा और कभी कांस्टेंट रहेगा, कभी बराबर रहेगा, है ना। यानी यहाँ पे क्या होता है कि जब वर्धमान फलन में देखेंगे कि जब फलन का मान, है ना, यहाँ पे ये तो वर्धमान हो गया, ये निरंतर वर्धमान हो गया, इसका हम डेफिनेशन आगे बताते हैं। बाकी अगला हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में ह्रासमान फलन। ह्रासमान क्या होता है, तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये मूल बिंदु है। यदि कोई ग्राफ नीचे से कहाँ आता हो, ऊपर आ रहा हो, सॉरी ऊपर से नीचे आ रहा हो, है ना, ऊपर से नीचे, ये नीचे से ऊपर जा रहा था यानी बढ़ रहा था, और ये क्या हो रहा है, घट रहा है। जब घट रहा है इसका ग्राफ, है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ह्रासमान, ह्रासमान फलन। ठीक है, ह्रासमान फलन, क्योंकि इसका ग्राफ कहाँ से कहाँ आ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, इसका ग्राफ नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। तो जब ये बढ़ रहा है तो इसको हम बोलेंगे वर्धमान फलन, जब ये घट रहा होता है तो इसको बोलते हैं ह्रासमान फलन। क्या ये लगातार घट रहा है, क्या नहीं, कहीं कहीं पे क्या होता है, बिल्कुल ये सीधा है ग्राफ इस तरह से, यानी यहाँ पे बराबर के रूप में आ रहा है, बराबर के रूप में आ रहा है ना, यहाँ से घट रहा है, यहाँ से भी घट रहा है, यहाँ से भी घट रहा है, लेकिन यहाँ पे ये कुछ ऐसा मतलब यहाँ पे ग्राफ मिल रहा है कि ये जो है बता रहा है कि ये घट नहीं रहा है, ये बराबर हो रहा है ना। ठीक है, तो इसको ह्रासमान फलन हम कहते हैं। और चौथा आ जाता है निरंतर ह्रासमान। निरंतर ह्रासमान का मतलब क्या होता है, इसका ग्राफ नीचे की ओर जाता है ना, ये निरंतर क्या हो रहा है, ह्रासमान, इस तरह से देखते हैं, है ना, ये निरंतर क्या है, ह्रासमान, घटते जा रहा है ना। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये मूल बिंदु 0 है, ये हमेशा क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, नीचे की ओर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, निरंतर ह्रासमान। तो यही चारों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। तो ग्राफ समझ में आ गया होगा। ग्राफ यदि दिया हुआ रहे तो हम बता सकते हैं कि वो किस फलन को बता रहा है। अगर ग्राफ नीचे से ऊपर, तीर का निशान ऊपर की ओर जा रहा है, ये बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कभी बढ़ रहा है, कभी अचर है, कभी नहीं बदल रहा है, कहीं कभी बढ़ रहा है, कहीं वहाँ पे कांस्टेंट है। मतलब ये ग्राफ से समझ में आ जाना चाहिए कि ये कैसा है, वर्धमान है, और ये लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, निरंतर वर्धमान। ये घट रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, तो इसको बोलेंगे ह्रासमान। ये बिल्कुल एक मतलब एक लगातार क्या हो रहा है, हमेशा क्या हो रहा है, घट रहा है, तो उसको हम बोलेंगे निरंतर ह्रासमान फलन। क्लियर है ना। तो ये 4 फलन हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में कि
ये तो ग्राफ की मदद से हम बनाए। तो क्या कोई भी क्वेश्चन यदि मेरे पास दिया हुआ रहेगा तो उसका सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे, तभी समझ में आएगा कि वो वर्धमान और ह्रासमान है? नहीं, इसका कुछ नियम है, जो नियम हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते हैं आगे। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे वर्धमान फलन, इंक्रीजिंग फंक्शन। वर्धमान फलन, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? यदि कोई फलन f(x) किसी खुले अंतराल ab में, यदि कोई फलन f(x) किसी खुले अंतराल ab में फलन का मान, यदि कोई फलन f(x) किसी खुले अंतराल में बढ़ता हो तो उसे वर्धमान फलन कहते हैं। ठीक है, यदि कोई फलन f(x) किसी खुले अंतराल ab में बढ़ता हो तो उसे वर्धमान फलन कहते हैं। अर्थात यदि x1 इज लेस देन x2 के लिए, यदि x1 इज लेस देन x2 के लिए फलन का मान f(x1) इज लेस देन और इक्वल टू f(x2), यानी अगर हम x1 फलन में रख दें, f(x) में x1 रख दें तो f(x1) का वैल्यू आएगा, है ना, f(x1) मिलेगा। जब x2 रखेंगे तो हमें f(x2) मिलेगा। यदि दोनों ये बिल्कुल, यदि x1 छोटा है और x2 बड़ा है तो f(x1) का भी मान छोटा है और f(x2) का भी मान छोटा है, या दोनों आपस में बराबर है, तो इस फलन को हम क्या बोलेंगे? वर्धमान फलन। फलन का मान इस तरह से हो तो फलन वर्धमान होगा, है ना। फलन क्या होगा? वर्धमान होगा, जहां x1 और x2 जो हम लेंगे वैल्यू, x1 जो मान हम लेंगे और x2 जो मान लेंगे वो अंतराल AB से होना चाहिए। अंतराल कहाँ से होना चाहिए? AB से होना चाहिए। ठीक है, ये की पॉइंट है, ये की पॉइंट है ना, ये है की पॉइंट। इसी से हम चेक करते हैं कि फलन वर्धमान है या ह्रासमान। तो यहाँ पे वर्धमान फलन क्या होगा? यदि कोई फलन f(x) किसी खुले अंतराल में, खुले अंतराल AB में बढ़ता हो तो उसे वर्धमान फलन कहते हैं। अर्थात यदि x1 छोटा है और x2 बड़ा है तो f(x1) का भी मान छोटा और f(x2) का मान बड़ा होना चाहिए, तो हम फलन क्या बोलेंगे? वर्धमान होगा। ठीक है, और x1 x2 का मान कहाँ से हम लेंगे? तो जो अंतराल मेरे पास दिया रहेगा उसके बीच में कोई भी वैल्यू हम x1 और x2 लेंगे। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एक एग्जांपल देखते हैं।
कोई भी क्वेश्चन हम ले लेते हैं। 3x + 5 fx दिया है 3x + 5 अंतराल r में, अंतराल r में। r जो अंतराल होता है वो क्या होता है, -∞ से +∞। r का मतलब क्या होता है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। fx = 3x + 5 अंतराल r में वर्धमान है, सिद्ध करें, है ना। ये क्वेश्चन है दिया हुआ कि fx = 3x + 5 है, अंतराल r -∞ से +∞ होता है, r का अंतराल में वर्धमान है, सिद्ध करना है हमको। ध्यान से समझना है। मेरे पास जो फलन है fx = 3x + 5 और अंतराल क्या दिया हुआ है, अंतराल दिया है -∞ से +∞। अंतराल क्या दिया है, -∞ से +∞। अंतराल -∞ से +∞। तो यहां से हम अंतराल से दो वैल्यू लेंगे हम, माना x1 बराबर और x2 बराबर, ठीक है ना। दो वैल्यू लेंगे जहां x1 और x2 क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इस तरह से वैल्यू हम लेंगे कि x1 छोटा और x2 बड़ा होना चाहिए। तो -∞ से +∞ के बीच हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे ले लेते हैं हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं 3, है ना। मान लेते हैं x1 का मान -2 और x2 का मान 3। तो x1 छोटा है x2 से, ठीक है ना। तो हम fx1 निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इसीलिए fx1 क्या होगा, तो fx1 क्या हो जाएगा, 3 × x1, x के जगह पे क्या रखेंगे, x1, है ना। 3x1 + 5 यानी x1 की जगह पे हम कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, है ना। तो 3 × क्या होगा, 2 + 5 यानी 3 दूनी 6 5 11। fx1 का वैल्यू कितना आया, 11 आ गया। फिर हम निकालेंगे क्या, fx2 निकालेंगे। तो fx2 पुनः fx2 का फॉर्मूला क्या होगा, तो 3x2 हो जाएगा, x के जगह पे x2 रख रहे हैं, प्लस कितना 5। अब वैल्यू हम रख देंगे तो x2 को की जगह पे हम कितना लिए हैं, 3। तो 3 × 3 + 5, 3 3 जा 9, 5 कितना होगा 14। अब यहाँ पे हम देखें कि fx1 का वैल्यू 11 आया है और fx2 का वैल्यू 14 आया है। x1 का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे x1 चूंकि x1 > x2 है ना, x1 का वैल्यू कम है और x2 का वैल्यू ज़्यादा है। x1 > x2 के लिए फलन का जो वैल्यू आया है x1 का जो वैल्यू आया है वो छोटा है और fx2 का जो वैल्यू है वो क्या है, बड़ा है। तो इस तरह का भी हम तुरंत बताए कि जब x1 > x2 के लिए fx1 > fx2 हो तो फलन क्या होगा, फलन वर्धमान होगा। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। समझ में आया ना। फिर से समझना है कि fx 3x + 5 अंतराल r -∞ से +∞ में वर्धमान है, तो सिद्ध करना है कि ये सिद्ध करना है कि ये फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। तो fx = 3x + 5 दिया हुआ है, अंतराल r -∞ से +∞। तो हम दो ठो वैल्यू लेंगे, इस अंतराल से हम दो वैल्यू लेंगे, एक x1 वैल्यू लेंगे और एक x2 वैल्यू लेंगे। हमेशा x1 छोटा होना चाहिए, x2 बड़ा होना चाहिए, ठीक है। हम दो वैल्यू ले लिए, जो ये रियल नंबर है, कुछ भी ले सकते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या होना चाहिए, मतलब अंतराल में ही रहना चाहिए और पहला वैल्यू छोटा होना चाहिए, दूसरा वैल्यू बड़ा होना चाहिए। तो x1 = 2 लिए हैं और x2 = 3 लिए हैं, ठीक है। सिंपल लेना है क्योंकि हमको तो देखना अंतराल ज़्यादा, मतलब ये बटे वाला नहीं ले सकते हैं, है ना। मान अपना मन है तो ले सकते हैं, क्यों नहीं।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा वैल्यू लेंगे जो कि सॉल्यूशन तुरंत उसका निकल जाए, है ना, बटे में कहा लो जाके फंसेंगे। तो x1 का वैल्यू 2 और x2 का वैल्यू 3 हम ले लिए। तो fx1 इज इक्वल टू क्या हो गया, अगर मेरे पास फलन ये है, ये दिया हुआ fx बराबर कितना 3x प्लस 5, इसी के अनुसार हम बनाएंगे। तो fx1 कितना होगा, fx1 बराबर 3x1 प्लस 5 है। अब x1 की जगह पे 2 रख दिए तो 3 इंटू 2 प्लस 5 11 आया, और fx2 के जगह पे कितना 3 रख दिए तो 14 आया। तो हम देखें कि 2 के लिए 11 आ रहा है और 3 के लिए 14 आ रहा है, मतलब छोटा मान के लिए छोटा फलन और बड़े मान के लिए बड़ा फलन, यानी ये बढ़ रहा है। छोटा मान के लिए छोटा, बड़ा मान के लिए बड़ा, यानी ऊपर की ओर जाएगा इसका ग्राफ यदि हम देखें तो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फलन वर्धमान हो रहा है। ठीक है, इस नियम को फॉलो कर रहा है, इसलिए फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो कमेंट करें, ठीक है ना। देखते हैं आगे दूसरा फलन। अब हम लोग देखेंगे दूसरा ह्रासमान फलन। ह्रासमान फलन क्या होता है, ह्रासमान फलन। ह्रासमान फलन क्या होता है कि यदि कोई फलन fx खुला अंतराल AB में घटता हो तो फलन ह्रासमान होगा, ह्रासमान कहलाता है, फलन ह्रासमान कहलाता है। अर्थात यदि x1 इज लेस देन x2 के लिए फलन का मान fx1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू fx2 हो तो फलन ह्रासमान होगा, फलन ह्रासमान होगा, जहां x1 और x2 अंतराल AB का वैल्यू हो। तो यहाँ भी वही की पॉइंट है, बस ध्यान से समझना है कि यहाँ पे उसके इसमें बताए थे वर्धमान फलन में कि छोटा मान के लिए ये x1 छोटा और x2 बड़ा है, तो छोटा मान के लिए फलन का मान छोटा होगा और बड़े मान के लिए, बड़े वैल्यू के लिए फलन का मान बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। x1 छोटा है तो उसके लिए फलन का मान बड़ा हो गया, x2 का मान बड़ा है तो उसका फलन का मान छोटा हो गया, है ना। बस ये की पॉइंट है, यानी उल्टा हो। जब x1 का मान हम ज़्यादा रख रहे हैं, ये x1 कम है तो फलन का मान ज़्यादा हो गया, x2 ज़्यादा है तो फलन का मान कम हो गया। तो इस तरह का फलन को हम क्या बोलेंगे, ह्रासमान फलन। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। fx इज इक्वल टू -5x प्लस 7 अंतराल R में
ह्रासमान होगा सिद्ध करें। ह्रासमान होगा सिद्ध करें। है ना, ये क्वेश्चन है। तो अंतराल आर तो समझ में आ ही रहा है कि आर क्या है, रियल नंबर वास्तविक संख्या पे हमको चेक करना है कि ये फलन ह्रासमान होगा सिद्ध करना है। तो फलन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू -5x प्लस 7, एफ एक्स इज इक्वल टू -5x प्लस 7 दिया हुआ है और अंतराल मेरे पास दिया हुआ है कितना, r -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, और ये अंतराल है। तो हम दो वैल्यू लेंगे x1 और x2, दो ठो वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, है ना। यहाँ ले लेते हैं हम 2, यहाँ पे मान लेते हैं 2, हमेशा क्यों लेते, हमेशा ये x1 का वैल्यू और कुछ भी ले सकते हैं, हम मान लेते हैं -1 ले लेते हैं और x2 का वैल्यू 1 ले लेते हैं। -1 छोटा है, 1 बड़ा है ना, ऐसे भी सिंपल देख सकते हैं हम। तो fx1 यहाँ पे हम देखेंगे, x1 बराबर हम कितना माने हैं, माना fx ये x1 बराबर -1 तथा x2 बराबर 1। तो हम दोनों वैल्यू निकालेंगे fx1 और fx2 भी, इसीलिए fx1 बराबर क्या होगा यहाँ पे -5x1 प्लस 7। देखो जहाँ x था वहाँ पे हम x1 रखे हैं, अब x1 के जगह पे वैल्यू कितना रखेंगे -1, तो -5 इंटू -1 प्लस 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 इकाई 5 अब प्लस 7 कितना होगा 12। f-1 यानी fx का वैल्यू आ गया 12। अब f2 पुनः निकालेंगे हम क्या, x बराबर x2 पे, है ना। तो fx2 इज इक्वल टू यहाँ पे हम रख देंगे -5x2 प्लस 7, है ना। तो fx2 के जगह पे वैल्यू क्या होगा 1 होगा, तो -5 इंटू 1 प्लस 7 क्या होगा -5 प्लस 7, तो मिल रहा है हमें कितना 2। तो यहाँ पे 12 है और यहाँ पे हमें 2 मिला, इसका मतलब -1 पे वैल्यू है 12 और 1 पे वैल्यू है 2। तो कम वैल्यू पे फलन का मान ज़्यादा हो गया और ज़्यादा वैल्यू पे फलन का मान कम हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि x1 इज लेस देन x2 के लिए, x1 इज लेस देन x2 के लिए फलन का मान fx1 इज ग्रेटर देन fx2, इसीलिए फलन ये ह्रासमान होगा। फलन क्या होगा, ह्रासमान होगा। ठीक है, बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम निरंतर ह्रासमान बोल सकते हैं, यदि यहाँ पे चिन्ह ये ना रहे तो हम इसको निरंतर ह्रासमान भी कह सकते हैं। ठीक है, निरंतर ह्रासमान समझ में आ गया ना। तो इस तरह से हम वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन बना सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, डिफरेंशिएशन यानी अवकलज। क्या यहाँ पे कहीं अवकलज का प्रयोग हुआ है क्या, बिल्कुल नहीं हुआ है। अब हम लोग जो सीखेंगे उसमें अवकलज का प्रयोग करेंगे कि अवकलज का प्रयोग करके हम कैसे वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन ज्ञात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।